प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा मुझे सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 15 और 16। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि इधर 1 अध्याय 15 से 23 पद तक जो है प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है। इधर एफेसुस का विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। ऐसा पौलुस का अलग अलग प्रार्थनाओं को हम लोग पत्रियों में देख सकते हैं। पिछले सप्ताह में हम लोग देखा उस प्रार्थनाओं का विशेषता क्या है, और उधर पौलुस आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करता है। कोई भी शारीरिक विषय के लिए या सांसारिक ज़रूरतों के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं करता है। और इधर इस प्रार्थना में भी हम लोग देख सकता है कि इधर एफेसुस का विश्वासियों के लिए जब प्रार्थना करता है, वहाँ का कलीसिया के लिए जब प्रार्थना करता है, पौलुस उसका आत्मिक ज़रूरतों के लिए वो प्रार्थना करता है। 15 और 16 पद में हम लोग पढ़े थे कि पौलुस उधर एफेसुस का विश्वासियों के लिए पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उसके बाद में उनके लिए प्रार्थना करता है। 16 पद में हम बढ़ते हैं, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है। और धन्यवाद करने का विषय हम लोग इधर देख सकते हैं। धन्यवाद करने का विषय भी कोई सांसारिक या शारीरिक विषय नहीं है। आत्मिक विषयों के लिए पौलुस धन्यवाद भी देता है और प्रार्थना भी करता है। एफेसुस का कलीसिया के लिए विश्वासियों के लिए जो उनके बारे में प्रभु को धन्यवाद देने का बहुत सारा कारण है। और वो कारण क्या है हम लोग 15 पद में पढ़ा। इस कारण में भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। धन्यवाद देने का जो कारण है, पहला कारण है कि जो प्रभु यीशु पर उनका जो विश्वास के बारे में सुना, विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, प्रभु यीशु पर उसका वे विश्वासियों का विश्वास सुनकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उसके साथ साथ हम लोग देख सकता है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। दूसरा परिभाषाओं में हम लोग देख सकता है कि पवित्र लोगों पर उनका जो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह पर उनका जो विश्वास है और पवित्र लोगों पर उनका जो प्रेम है, उसके कारण प्रेरित पौलुस एफेसुस का विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। विश्वास और प्रेम जो है ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इसको कभी भी अलग नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जो विश्वास है उसका आधार है कि पवित्र लोगों का प्रति हमारा प्रेम। अर्थात जितना हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उतना हम पवित्र लोगों को या आपस में हमारा प्रेम भी होगा। अगर विश्वासियों का प्रति हमारा प्रेम नहीं है
तो उसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होकर विश्वासियों का प्रति हमारा अगर प्रेम नहीं है तो वो हमारा विश्वास नहीं है। और एफेसुस का विश्वासियों के लिए जब पौलुस प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु पर तुम्हारा विश्वास और पवित्र लोगों का प्रति तुम्हारा प्रेम, इसको सुनकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ये सच्चाई हम दूसरा पदों में भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ पद हम लोग पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री पहला अध्याय उसका 3 पद। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। हम लोग इधर पूरा ध्यान देना है। हम लोग इधर देख सकता है तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। अर्थात हम ऐसे बोल सकता है कि जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है उतना आपस में तुम्हारा प्रेम है वो भी बढ़ता जाता है। इफिसियों का पत्री 6:23 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों का शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। उधर भी हम लोग देख सकते हैं विश्वास सहित प्रेम मिले। यह बात हम लोग याकूब का पत्री में भी पढ़ते हैं। याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 से 17 तक पढ़ने से, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गट्टी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है वो विश्वास हमारा कर्मों के द्वारा उसको प्रकट करना है। अगर विश्वास का काम नहीं है तो इधर याकूब कहता है कि ऐसा विश्वास जो है वो स्वभाव में मरा है, वो विश्वास से कुछ फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जितना जो विश्वास है वो कैसे प्रकट होता है? भाइयों का प्रति हमारा जो प्रेम है, जो सहविश्वासियों के साथ हमारा जो प्रेम है उससे प्रकट होता है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास कितना है। हमारा विश्वास को नापने का जो मापदंड है जो है भाइयों का प्रति हमारा प्रेम, उससे हम पता चल सकता है कि हमारा विश्वास कितना है, परमेश्वर पर हमारा विश्वास कितना है। अगर भाइयों का प्रति हमारा ज़्यादा प्रेम है तो परमेश्वर पर हमारा ज़्यादा विश्वास है। अगर विश्वासियों का प्रति हमारा प्रेम नहीं है तो जो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास भी नहीं है। ये बात हम लोग समझना है। इसलिए प्रेरित पौलुस इधर इफिसुस का विश्वासियों का प्रति परमेश्वर को धन्यवाद देता है और धन्यवाद देने का जो कारण है उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर हमारे सहायता करे, हमारा विश्वास को समझने के लिए, उसको नापने के लिए प्रभु हमें सहायता करे और सहविश्वासियों के साथ हमारा जितना प्रेम है वो हम लोग समझेंगे, परखेंगे और प्रभु हमें सब सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।